तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट कल आज और कल। दोस्तों आज जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो एक सनराइज सेक्टर की कंपनी है। सनराइज सेक्टर बेसिकली वो होती है जहां माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा गोइंग फॉरवर्ड आपको ग्रोथ दिखेगी। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक कंपनी है, ये एक डिपॉजिटरी है। अब डिपॉजिटरी क्या होता है दोस्तों, जो हमारे और आपके जो शेयर होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन होती है वहीं से होती है। तो इंडिया में आज दोस्तों दो डिपॉजिटरी है, एक का नाम है CDSL और दूसरे का नाम है NSDL, राइट। CDSL बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है और NSDL जो है वो अपनी जो निफ्टी से जो NSE से उससे रिलेटेड है। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि ये कंपनियां करती क्या है। जो CDSL और NSDL है हमारे स्टॉक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्स करती है और उनकी ट्रांजैक्शन वगैरह उनको भी देखती है। लेकिन ये दो कंपनी डायरेक्टली हमारे स्टॉक को स्टोर नहीं करती है, इनके नीचे काफी ज्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो है जहां हम और आप डायरेक्टली स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे जीरोडा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गई, मोतीलाल ओसवाल हो गया, और भी काफी सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। 500 से प्लस है, बहुत ज्यादा है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है ये इवेंचुअली इनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिपॉजिटरी से होते हैं, जो बेसिकली NSDL एंड CDSL है। तो आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो CDSL है। ये लिस्टेड कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों। इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ की है और करंटली इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ दिखी होगी। और ये ग्रोथ क्यों दिख रही है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में स्पेशली, राइट। इतने बढ़ने के बावजूद भी रिटेल पार्टिसिपेशन पता नहीं 7-8% के करीब ही है, विच इज वेरी लो। वही डेवलप्ड मार्केट में अगर आप लो तो ये नंबर 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो ये ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि लोगों आगे जाके जो इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट बढ़नी है, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड है। अगर आप लैंड में कर रहे हैं तो वहाँ ह्यूज कैपिटल चाहिए, सबके बस की बात नहीं होती। ज्वेलरी में म्यूटेड होते हैं कई साल, तो ग्रोथ दिखती ही नहीं है। सिक्योर्ड बेशक है लेकिन उस तरह की ग्रोथ आपको, उस तरह की रिटर्न आपको नहीं दिखती है दोस्तों। तो CDSL की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये जो टोटल अकाउंट जो होल्ड कर रही है CDSL ऑलमोस्ट 12 करोड़ के करीब है। ऑब्वियसली इस 12 करोड़ में कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स है, जैसे एक ही होल्डर, जैसे मैं या आप है, हमारे पास जीरोडा में भी होगा, अपस्टॉक में भी होगा, और भी कई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में होगा, राइट। और इस जो CDSL के साथ जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो अराउंड 572 है। और ये टोटल नंबर ऑफ जो शेयर होल्ड कर रही है वो ऑलमोस्ट 7 लाख मिलियन शेयर इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में CDSL की बात कर रहा हूँ। और इनकी वैल्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ मिलियन ये वैल्यू में, इनकी जो वैल्यू ऑफ शेयर है ये 7 करोड़ मिलियन की है, राइट। अब दोस्तों यहाँ इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि इंडिया में रिसेंटली जो CDSL जो है इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आपको दिख रही है, राइट। Q1 2024 में जो है टोटल अकाउंट जो इसके पास था ये ऑलमोस्ट 8 करोड़ की थी, और ये हर क्वार्टर में बढ़ के करंटली ये 12 करोड़ तक इसके पास अकाउंट होल्ड कर रही है, जो डिपॉजिटरी अकाउंट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एडिशन हो रही है, Q1 2024 में 52 लाख नए अकाउंट खोले गए हैं। Q2 में ऑलमोस्ट 80 लाख नए अकाउंट खोले गए हैं। Q3 24 में 85 लाख खोले गए हैं। Q4 2024 में 1 करोड़ खोले गए हैं। एंड अगेन लेटेस्ट Q1 2025 में ऑलमोस्ट 99 लाख, 1 करोड़ के करीब नए अकाउंट खोले गए। तो ये कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। यहाँ साइड में जो बाकी नंबर्स भी है वहां भी आप चारों स्लाइड में देखें अगर, तो हर एरियाज में काफी अच्छी ग्रोथ नंबर्स आपको दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे अपने सर्विसेज देती है और इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये लेने के बाद अब हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल स्टडी करेंगे, राइट। कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या रही, प्रॉफिट ग्रोथ क्या रही, और भी कुछ पैरामीटर को हम लोग बहुत ही ब्रीफली देखेंगे। सबसे पहले सेल्स दोस्तों, पिछले 3 साल की CDSL की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 33% से रही है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 63% से ग्रो की है, और जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहां सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 72% से हुई है दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें, पिछले 3 साल की कैगर 28% से रही है। पिछले 1 साल की बात करें तो 64% से, और लेटेस्ट क्वार्टर जो है
82% से रही है। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है कि बोथ बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन सेल्स रेवेन्यू जो होता है और प्रॉफिट जो होता है कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो कर रहा है, और ट्रेजेक्ट्री जो है वो भी ऊपर की तरह है। 3 साल में थोड़ा कम ग्रो किया है, उसके बाद 1 साल में और क्वार्टरली वो एकदम कंटिन्यूसली हायर ट्रेजेक्ट्री में आपको ग्रो करते हुए दिख रही है, बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट। अब दोस्तों इस कंपनी की होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 15% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। पब्लिक के पास जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास ऑलमोस्ट 46% की होल्डिंग है। और जो FII एंड DII जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं दोस्तों, उनके पास 14 एंड 25% की होल्डिंग है। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि प्रोमोटर्स के अलावा FII एंड DII जो है उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में, क्योंकि ये जो FII और DII जो होते हैं ये काफी स्टडी के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। फंडामेंटली कंपनी नीड्स टू बी स्ट्रांग एंड देयर नीड्स टू बी ग्रोथ पोटेंशियल एज वेल इन द कंपनी, उसी के बाद ये इन्वेस्ट करते हैं। तो वो नंबर काफी कंफर्ट दे रहा है दोस्तों। डेट टू इक्विटी की बात करें, बोरोइंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 1 करोड़ की है दोस्तों, और जो रिजर्व है वो ऑलमोस्ट 1359 करोड़ की रिजर्व है। वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, लिक्विडिटी की कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइनली दोस्तों सारे पैरामीटर देखने के बाद हम ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस क्या होगी अलग अलग सिनारियों में। जैसे हमारे चैनल का नाम है स्टॉक मार्केट कल, आज और कल। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो हिस्टोरिकल नंबर है पिछले 3 साल की एवरेज प्राइस देखते हैं, एवरेज पी देखते हैं, राइट, प्रॉफिट ग्रोथ। तो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की 28 रही है, पीई ग्रोथ रही है ऑलमोस्ट 50 के करीब। तो अगर हम ये मान ले कि करंट जो पी है 55 जो है वो कम होकर आने वाले 1 साल में 50 पे हो जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 28 की रहेगी, ये मेंटेन रहेगी, तो स्टॉक प्राइस आने वाले 1 साल में 2900 के करीब दिखेगी, विच इज 14% इंक्रीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइस विच इज 2565। अब सिनारियो 2 में आ जाते हैं दोस्तों, जहां हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस में हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि आने वाले 1 साल में यही पैटर्न मेंटेन रहेगी। तो करंट पी जो है वो 55 की है, तो माने कि ये पी आगे ही मेंटेन रहेगी। और जो करंट प्रॉफिट ग्रोथ रही है क्वार्टरली वो 82 की है। तो अगेन लेट अस अज्यूम दैट इट विल स्टिक टू 82 गोइंग फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। तो इस सिनारियो में जो जो स्टॉक प्राइस ग्रोथ है वो 80% की आपको दिखेगी और स्टॉक प्राइस आपको 4600 के करीब आपको दिखनी चाहिए। और फाइनली दोस्तों हम ये मान के चले कि फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, 100 के करीब रहेगी, और जो पीई है वो 60 के करीब एक्सपैंड कर जाएगी, राइट, क्योंकि इतनी ज्यादा इस कंपनी में ग्रोथ दिख रही है। तो अगर ये क्राइटेरिया माने तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 115% हो जाएगी, 5500 के लेवल पे आपको ट्रेड करते हुए दिखने चाहिए आने वाले 1 साल में। और फाइनली थोड़े कंजर्वेटिव नंबर ले लेते हैं। अगर हम ये माने कि ग्रोथ जो है प्रॉफिट ग्रोथ कम हो जाएगी और 40 के करीब रहेगी और पीई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 55 से गिर के 40 पे आ जाएगी, राइट, उस सिनारियो में स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जाएगी। जो आज की स्टॉक प्राइस है 2500 के करीब, आने वाले 1 साल में भी वही स्टॉक प्राइस कंपनी मेंटेन करेगी। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 4 पैरामीटर में देखा आने वाले 1 साल में स्टॉक प्राइस कहाँ होगी। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को सिर्फ एज एन एजुकेशन ले, इससे आप लर्निंग करें, इसको किसी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझे। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपने जो भी डिसीजन लेना है अपने जो अप्रूव्ड ऑथराइज एडवाइजर है उनसे आप पूछ के ही अपना डिसीजन ले, राइट। दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई सजेशन है, तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे दोस्तों। आगे फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल स्टडी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय फॉर नाउ।